श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद षोडश अध्याय जय और विजय चतुष्कुमारों के द्वारा स्थापित। श्लोक संख्या 20। यं वैर्विभूतिरुपा उप उपयाति अनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः कन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुरत लोकं मधुव्रत पतेरिव कामजाना। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं, क्योंकि वे उन भैरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडरता है। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरणों कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भैरों का राजा भगवान के चरण कमल पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडरता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णव तथा अन्य सबों की रहती है, भगवान की चरणों कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती है। निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में सभी को लक्ष्मी चाहिए। वो शाक्त हो, वैष्णव हो, शैवाइट हो, कोई भी हो, सभी को लक्ष्मी चाहिए। और वो लक्ष्मी सदैव भगवान की चरण कमलों में सेवा करते हैं, सेवा की प्रार्थी है। जब तुलसी की माला, तुलसी की मंजरी भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, तुलसी की खुशबू ऐसे होती है कि भ्रमर आकर्षित हो जाते हैं। दिव्य भ्रमर। और वो भगवान की चरणों में स्थान प्राप्त करने हेतु तुलसी की दिव्यता बढ़ गई है। एक बार रुक्मिणी ने भगवान को भेंट देना चाहती थी।
नहीं, रुक्मिणी नहीं, कौन है? रुक्मिणी तो सॉल्व कर दी, कौन दिया था? वो द्वारका में सभी रानियों ने मिलकर कृष्ण को अपनी बर्थडे में सोने देने के लिए कोशिश किया। तो राजू में कृष्ण को एक जगह में बिठा दिए। हाँ, तो कृष्ण को तराजू में एक साइड में बिठा दिए। फाटक जी इधर बैठे हैं, सुस्वागतम, बहुत दिन की बात। तो क्या, हाँ, तो एक साइड में भगवान कृष्ण को बिठा दिए तराजू में, और दूसरे में वो पूरा भरते गए सोने। जितना भी भरो सोने, वो सोना हल्का ही है। तो फिर रुक्मिणी आए, भाई ऐसे कैसे, कृष्ण को कैसे सोने में तुम माप सकते हो? हैं? तो फिर कैसे करें? नहीं, सोने के ऊपर एक तुलसी पत्ते डाल दो। जैसे तुलसी डाला गया, फिर इक्वल हो गया। तो तुलसी की जो दिव्यता बढ़ गई है, क्योंकि भगवान की चरणों में स्थान प्राप्त की है। तो इससे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कह रहे हैं कि भगवान सबका भला करते हैं, कोई भगवान की भला नहीं कर सकता है। नेवर से दैट आई कैन डू गुड टू कृष्णा। कृष्ण की वजह से सभी पुण्य कार्य होती है। हर पुण्य कार्य की कारण कृष्ण है। तो कृष्ण की दासानुदास बनने की जो तमन्ना है, वो वैष्णव की हृदय में होती है। हम कभी कह नहीं सकते हैं कि मैं भगवान के लिए कुछ कर पाऊं, नहीं। हम कुछ करते हैं भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त करके। तो इधर जो दो एग्जाम्पल दिया गया, लक्ष्मी, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, है? अच्छा, सभी को लक्ष्मी चाहिए, परंतु वो लक्ष्मी भगवान की चरण कमलों की सेवा की प्रार्थी है। हमें लक्ष्मी चाहिए, मगर हमें भगवान नहीं चाहिए। हमें भगवान की सेवा करने का आ, कोई भी आ, आ, अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा नहीं है। और ये कुमार लोग, चार कुमार मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ये स्तुति में ये समझ में आ रहा है कि भगवान, आपके बिना सृष्टि संभव नहीं है। आपके बिना उसकी पालन भी संभव नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा किए थे, भगवान पालन करता है ना। अभी उसकी कहाँ पे, राधाष्टमी में हमने बताया था कि भगवान तो पालन करता है, सॉरी, विष्णु है पालन करता है। विष्णु क्यों पालन करता है? क्यों रे सिद्धार्थ तिवारी? पालन कैसे होता है सृष्टि की? सृष्टि की पालन कैसे होता है? देखा, ये सुन नहीं रहा था। क्यों रे चौरासिया? क्योंकि विष्णु भगवान अवतार लेके धर्म को संस्थापना करते हैं। जो धर्म से जुड़े रहते हैं, वो धर्म के द्वारा पालित होते हैं। धर्म मेंटेन्स एवरीवन। पालन करने का अर्थ है, जो धर्म को स्वीकार करता है विष्णु के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली सुरक्षित है।
इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म ही हमें पालन करता है। भगवान ने धर्म की परिभाषा भगवत गीता में दिए हैं, वेदों में दिए हैं, उपनिषद में दिए हैं, हर शास्त्रों में दिए हैं। और धर्म को समझकर जब हम उसको उसकी दायरे रहकर अपनी कर्तव्य को निर्वहन करते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा पालन हो रहा है, हैं? अब लोगों ने भारतवर्ष में हम दो हमारा एक बना दिए, और इसीलिए आरएसएस की क्या संघ संचालक जो है, वो कह रहे हैं कि हम दो हमारा तीन। कि हमारा तीन क्यों है? तुम 10 पैदा करो धर्म के अनुसार, 100 पैदा करो धर्म के अनुसार, पैदा ना करो धर्म अगर पालन नहीं करना आता है। ये असलियत है कि गर्भधान संस्कार करके तुम 100 पैदा करो, अगर कर सकते हो। करना बहुत मुश्किल है। परंतु जो कर पाएगा तो वो तो बुद्धिमान है, क्योंकि धर्म के अनुसार हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हम्बुर्ग में है, जय गोपाल प्रभु। मेरा ख्याल में उनकी डजन से परे हैं बच्चे, हैं? लोग नॉर्मली लोग क्या सोच रहा है कि बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हम अपने आप को भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। मूर्खता है, महामूर्खता है। तुम भरण पोषण नहीं करते हो, भरण पोषण करने वाला है कृष्ण। धर्म के दायरे में है, भरण पोषण ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये जय गोपाल प्रभु जो है ना, ये 12 ना 13 बच्चे उनकी है। अभी कितना होगा मुझे पता नहीं। जब मैं 2000 में था, 2000 2000 में जर्मनी में था, उस समय उनका 12-13 बच्चे थे, हैं? और सबसे ज्यादा डोनेशन देते थे वो क्या है, बीबीटी जो है ना, बीबीटी में अनोनिमस पैसा निकल पहुंचता था, और बहुत बड़ा रकम पहुंचता था। इन लोगों को समझ में नहीं आया कौन है हर महीने में इतना इतना पैसा बीबीटी में डाल रहा है। और जब आ, 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 बड़ा तानझान करने के बाद पता चला भाई ये जय गोपाल प्रभु है। तो धर्म को जानकर, जो धर्म में रहकर 100 बच्चा पैदा करो, 1 बच्चा पैदा करो, ठीक है। परंतु धर्म में नहीं रहकर 3 करो, 10 करो, 15 करो, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना परिवार को, संतान संतति को कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करना, ये हमारी धर्म है। धर्म ही सबका सुरक्षा देता है, धर्म ही सबको पालन करता है। धर्म नहीं है, इसीलिए दुनिया में हर तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं ये इधर से थोड़ा सा डाइग्रेस इसीलिए हो गया क्योंकि पहले मैंने बताया था कि विष्णु पालन करता है। विष्णु कैसे पालन करते हैं? संभवामि युगे युगे। क्या, किसके लिए आते हैं विष्णु इधर? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए। ये समझ में आना चाहिए सबको। धर्म ही हमारा पालन करता है, धर्म ही विष्णु स्वरूप है। जहां धर्म है वहीं विष्णु है, जहां धर्म नहीं है वो विष्णु नहीं है।
तो हमने ये चर्चा किए थे राधाष्टमी के दिन कि भगवान कृष्ण स्वयं, उनका इच्छा हुआ मैं भी आऊं, और उसी समय विष्णु की अवतार के समय आ गया था। जब कृष्ण बोलते हैं, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी कृष्ण की इच्छा सुपरसीड कर जाता है विष्णु की इच्छा से। तो विष्णु बोले आप आना चाहते तो आप आ जाओ। तो कृष्ण जब प्रकट होते हैं, उनके साथ विष्णु भी प्रकट होते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर सभी हैं। क्षीरोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु, कारणोदकसाय विष्णु, जितने सारे वैकुंठ की अधिष्ठाता नारायण हैं सभी। तो कृष्णा इंक्लूड्स एवरीवन। तो भगवान कृष्ण अवतरित हुए, मगर धर्म तो उनको, धर्म संस्थापन तो वो नहीं करते हैं, वो तो विष्णु करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों आए थे? भगवान कृष्ण इसीलिए आए थे, ब्रज रस को चाखने के लिए। ब्रज रस तो उधर मिल रहा है, गोलोक वृंदावन में, तो इधर क्यों आए? तो इसकी चर्चा हम राधाष्टमी में किए थे। भगवान जब आते हैं, अपनी धाम के साथ, अपनी पार्षदों के साथ ही आते हैं और लीला करते हैं, अपने भक्तों की संग लीला करना चाहते हैं। और भगवान के जो बड़े भक्त हैं इस भौतिक दुनिया में, उनको वो दिव्य रस चखाना चाहते हैं भगवान। ही वॉन्ट्स द डिवोटीज टू रिलीज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रसा। इसलिए भगवान कृष्ण आए, नहीं तो विष्णु आकर ये क्या है, दंतवक्र, शिशुपाला, विदुरथ, सालवा, पौंड्रक, उनको तो विष्णु आके सबको समाप्त कर देते हैं। क्या जरूरत है कृष्ण को आने की? कृष्ण इसलिए आए थे, हैं, जब भगवान राम थे, भगवान राम पंचवटी में गए हैं, सभी जो मुनिवर थे उधर, ऋषि, ये सब भगवान की दिव्यता, दिव्य स्वरूप से आकर्षित होकर बोले कि भगवान आप हमें शादी करिए। तो भगवान ने बोले कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, हाँ, मगर अगली बार जब आऊंगा तब पूर्ण करूंगा तुम्हारे लोगों की इच्छाओं को। तो इनमें से बहुत तैयार थे, इनके अंदर माधुर्य रस था, इसलिए भगवान को शादी करना चाहते थे। तो ये सब शामिल हुए। भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, बहुत सारे, वो तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, परंतु बहुत सारे भौतिक दुनिया से जो भक्ति करके उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, भगवान कहते हैं आओ, मैं लीला कर रहा हूं, मेरा लीला में शामिल हो और सीखो कि मेरा दास कैसे बन सकते हो, मेरा दास बनने से तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सब सीखते हैं। तो भगवान इसी ये लीला करने के लिए आए हैं, और इस लीला में शिव जी शामिल होना चाहते थे, लक्ष्मी शामिल होना चाहते थे, नारद जी शामिल होना चाहते थे। ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हैं, जो महाजन की उपाधि प्राप्त किए हैं, वो सब भगवान की लीलाओं में, कृष्ण लीला में शामिल होने के लिए कोशिश किए थे। और जो लक्ष्मी को हम चाहते हैं,
कि लक्ष्मी जी आप हमारा पर थोड़ा कृपा कर दीजिए, मैं भगवान नारायण का सेवा करता हूँ बड़ा, परंतु बड़ा दुखी हूँ, हैं? थोड़ा आर्थिक व्यवस्था कर दीजिए। हैं? तो नारायण नारायण तो ऊपर से हम कहते हैं, मगर अंदर में लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, ये हमारा हिपोक्रेसी है, हम सबका हिपोक्रेसी है। अंदर में लक्ष्मी होनी चाहिए। हैं? इस दुनिया में किसी को भी बोल दो कि भाई बिना पैसा में जीना कोशिश करो, कोई नहीं करेगा। हैं? आपका कितना गाय हैं? हाँ पाठक जी। 7 गाय हैं। कौन से गाय हैं? वैसे वो मिश्र हो गए हैं पहले, 1975 में संकरित हो गए हैं। अभी हाँ हम पूरे देसी करने का प्रयास चल रहा है अभी। हाँ। अरे जो छोटे छोटे गाय है ना तिरुपति में, पंगाल, हैं? नारीपति पंगाल, पंगाल। उनको कैसे लाना है? मुझे वृंदावन में लाना है वो गाय। हाँ कुछ तो आ गए हैं। हाँ वहाँ। हाँ, वहां से इधर कैसे लाएंगे? तो गाड़ी थोड़ा भी पता करिए मुझे। हाँ। मैं कुछ जमीन लिया हूँ। आंध्रा। हाँ, 2 गाय मुझे रखना है। एक तो छोटे गाय रखना है, और एक वो पुणे वाले जो हैं, वो चांदी होती है उनकी गाय की, मुंह, चेहरे में चांदी होती है, चांद। तो वो 2 गाय मुझे लाके रखना है। तो पुणे वाला तो मैं ले आऊंगा, वो तो कांटेक्ट मेरा है। आंध्रा वाला कैसे आएंगे आप तो तो देखिए, पैसा के लिए जो पीछे पड़ता है ना, वो नारायण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी अंदर पैसा की भावना जिसके अंदर है, नारायण प्राप्ति असंभव है। परंतु बहुत लोग हैं वो पैसा कमाने में एक्सपर्ट है। वो नहीं कि उनको पढ़ना है ये करना नहीं, पढ़ने लिखने वाले पैसा नहीं कमा पाते हैं। वो स्पेशल है जिनकी पर कुछ कृपा है। और पैसा कमाकर वो जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो भी धर्म है, वो अच्छा धर्म है। तो ये सब लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रहे हैं बेलवन में। बेलवन में अभी भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला में शामिल होने के लिए, हो नहीं पा रहे हैं। शिव जी की भी आ, इच्छा हुआ भगवान की, तो उनको गोपीश्वर बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। नारद जी को भी गोपी बनना पड़ा, तब जाके भगवान की लीला में शामिल हो पाए। अरे जो गोपियां जो है ऐसे स्तर की भक्त हैं जिनको भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी चरणों में सदैव ऋणी हूं, इंडेप्टेड हूं। भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। भक्ति में कोई सौदा नहीं होती है। भक्ति स्वाभाविक है, अहैतु की अप्रतिहता, अहैतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहैतु की, ये नहीं कि भगवान आप कुछ दोगे इसीलिए मैं आपको भक्ति करूंगा। अप्रतिहता, भक्ति करने के, भक्ति करने से कोई भी बाधक नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई भी बाधक भक्ति को रोक नहीं सकता है। फाटक जी आपने देखा नरसिंह अवतार? हमने थोड़ा नहीं देखा अभी तक? अरे, तो नरसिंह अवतार में हम लोगों ने देखा
प्रहलाद जी के लिए कितनी बाधक आया, कोई भी बाधक उनको भक्ति से रोक नहीं पाया। तो इसको कहते हैं अहैत की अप्रतिहता, अहैत की अप्रतिहता। तो भगवान की, जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो उस लीला में उनकी जो भक्त हैं, उनकी सुपरियरिटी, उत्कृष्टता, इतने उत्कृष्ट हैं ये भक्त, उनकी भक्ति भाव को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। भक्ति ऐसे ही होता है, होता है, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। कौन सा वन है भांडरी वन के पास रे? कौन सा वन है भांडरी वन, जहां पे श्रीराम अभी भी इंतजार कर रहा है भगवान कृष्ण का? नहीं, बंसीवट नहीं। हाँ, एक एक स्थान है जहां पे श्रीराम इंतजार कर रहा है, क्योंकि भगवान ने बोले मैं आऊंगा, आए नहीं, इंतजार कर रहा है। हाँ? मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय एक लेख आया था एक मैगजीन में। वो लेख में था केजीबी, जो रूसिया की खुफिया एजेंसी होता है, तो खुफिया एजेंसी ने कोई सूचना दे दिया कि आपको एक महत्वपूर्ण बात मिलेगा, समाचार मिलेगा इसी स्थान पर। तो केजीबी की जो एजेंट है उसी स्थान पर 29 ईयर्स तक आया। अब हर दिन जाते हो, वो हर दिन गया 29 साल तक, 29 ईयर्स तक। ये खुफिया एजेंसी की जो डेडिकेशन के बारे में थोड़ा सा आया था। है जैसे हमारी खुफिया एजेंसी की हीरो डोवाल साहब पाकिस्तान में हैं, कितना 10-15 साल रुके हैं, पकड़ा नहीं गए, और पता करके पाकिस्तान में क्या चल रहा है हैं, सब कुछ पता चल गया उनको। तो खुफिया एजेंसी ऐसे होते हैं, देश के लिए पूरा डेडिकेटेड होते हैं। परंतु भगवान के भक्त उससे कितनी बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं। वो तो कहते हैं मम जन्मे क्या है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतु की त्वयि। एक जन्म के लिए मैं भक्ति करना नहीं चाहता हूं, जन्म जन्म, करोड़ों जन्म तक मैं भक्ति करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस भावना होती है। और हम दो दो क्षण के लिए भक्ति करके कहते हैं अरे इतना हो गया, भगवान ने नहीं सुना, इसीलिए बाय बाय कृष्ण, बाय बाय विष्णु, बाय बाय भक्त, मायादास बन जाते हैं। तो ऐसे हिपोक्रिट को तो कभी भी भक्ति नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर एक खुफिया एजेंसी है हर दिन जाता है, उसको कोई नहीं मिल रहा है उस जगह पे, और 29 साल तक जाता है, और हमें 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 दिया गया है अरे प्रसादम, बढ़िया बढ़िया टेस्टी प्रसादम खाओ, हाँ कीर्तन हो रहा है, डांस करो, नर्तन करो, गाओ, हाँ गाओ, पियो, खाओ, सब कुछ हो रहा है इधर, फिर भी भक्ति नहीं कर सकते। माया के दरबार में हाजिर हो जाते हैं, और रोते हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। वे लक्ष्मी जी तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, वो तो कृष्ण की चरणों के लिए
व्रत कर रही है, कृष्ण की चरणों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी व्रत कर रही है, तुम्हारी बात कहाँ क्यों सुनेगी? तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति क्या होती है। कल हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे भगवत गीता की क्लास में, द्वितीय अध्याय में। तो भगवान की जो भगवत गीता में दूसरी अध्याय 12 श्लोक से 30 श्लोक तक, उसके बारे में हमने चर्चा किया। और मैं पूछा सबको, इस सुनकर तुम्हें क्या, तुम्हारे मन में क्या परिवर्तन आया? जब सुनते हो आत्मा के बारे में, आत्मा को काट नहीं सकते हो, आत्मा को जला नहीं सकते हो, आत्मा को गीला नहीं कर सकते हो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा आत्मा अप्रमेय है, अप्रमेय का अर्थ है इमेजरेबल। तो इस तरह की जब भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, उसके साथ साथ समझा रहे हैं, क्या भाषांग से जन्नानी यथा विहाय। हैं, तो जैसे हम पुराना ड्रेस को फेंक कर नया ड्रेस को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही आत्मा वृद्ध शरीर को त्याग देकर एक नया शरीर को स्वीकार करता है। तो ये सब चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद मैं पूछा, भाई बताओ क्या क्या तुम समझा इसमें, ये सुनकर क्या समझा? तो जब हम इसको आत्मा के बारे में सुनते हैं और समझ लेते हैं कि ये पेड़ भी आत्मा है, ये कीड़े भी आत्मा है, ये सब कुछ आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर समभाव होनी चाहिए, इक्वानिमिटी होनी चाहिए। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गव्यस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होना चाहिए है। और इस्कॉन में लोग जब शादी करने के लिए आते हैं, पहले कहते तेरा जात क्या है, जिसमें समदर्शी क्या हो गया है? हाँ हाँ, अच्छा। तो इस्कॉन में और एक हिपोक्रेसी है, इंडियन को शादी करना है, जात क्या है? और फॉरेनर आ गया, नहीं कोई जात पात नहीं है। सही है, सही है, ये हिपोक्रेसी, ठीक है ना? दूसरा है, नहीं, आई डेंट वांट टू डाइग्रेस, लेट अस सी व्हाट। जब आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है, तो पहला तो हमारा होता है शरीर के लिए डिटैचमेंट होनी चाहिए। हम शरीर नहीं है। हमें धर्म में स्थित होनी चाहिए, आत्मा की धर्म है। आत्मा की धर्म क्या है? भगवत भक्ति। भगवान कह रहे हैं ना, जब हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, बीच में हम कुछ होते हैं, कभी राजा तो कभी सुअर, कभी रानी तो कभी स्वीपर, कभी सांप तो कभी भालू, कभी मेढक तो कभी कीड़ा। मैं वही हूं, मगर ये सब जन्म मुझे मिलना पड़ रहा है क्योंकि धर्म आचरण नहीं किया। और धर्म आचरण की जितना मैं किया हूं, उसकी ताकत पर कभी अच्छी जन्म मिल जाता है, नहीं तो ज्यादातर बुरे जन्म में हम सड़ रहे हैं। ये सीख होनी चाहिए। सिर्फ आत्मा नश्वर है, आत्मा अविनाशी होने से ऐसा नहीं है। जिंदगी जीने का, और रोना नहीं चाहिए मुझे ये जन्म मिल गया। जैसे धृतराष्ट्र हर समय रोता रहा, पांडु को भीष्म ने मेरा साथ बड़ा अन्याय कर दिया, पांडु को सम्राट बनाकर,
में बड़ा था और मेरा बेटे के लिए ऐसे अन्याय नहीं होनी चाहिए, यह महामूर्ख था वो, है। We should not be complaining for the birth that we have got. Rather, we should be aspiring for dharma. कोई भी योनि में, योनि को मैं प्राप्त किया। अब जड़ भरत ने, भरत महाराज ने हिरण की योनि को भी प्राप्त करके भजन किया। कोई भी योनि हम प्राप्त करते हैं, कोई भी मनुष्य शरीर हम प्राप्त करते हैं, प्रहलाद महाराज तो राक्षस योनि को प्राप्त किए, मगर भजन किए, नित्य भजन। तो हमारी काम है नित्य भजन करना। बहुत सारे धर्म हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये असली धर्म है। पहले कृष्ण को शरण समर्पित करो, उसके बाद जो भी करते हो वो धर्म बन जाता है। तो आज की श्लोक से हमें सीखना चाहिए कि तुलसी की पवित्रता इसीलिए है कि तुलसी भगवान की चरणों में अर्पित होती है। लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी जी सिर्फ भगवान के चरणों कमल में रहना चाहते हैं। इसी तरह हमारी मन में यही इच्छा होना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। अगर ये हम समझकर बस आखिरी दम तक इस शरीर में कृष्ण भक्ति करें, ये इच्छा करके कि अगले जन्म में भी यही करेंगे, तो सही भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। जब सही भाव होगा तो हमारी गति भी सही होगा, नहीं तो दुर्गति। आज यहीं विराम करते हैं।